हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं आज क्लास 10 का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेके आया हूं। ये मेरा पार्ट 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों का है, जो टेबल गिवन है हम लोगों का 280 पर्सन्स का है। सैलरी इन थाउजेंड्स दिया हुआ है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द सैलरी, यानी हम लोगों को मीडियन फाइंड आउट करना है। जब भी कभी क्वेश्चन में मीडियन फाइंड आउट, यानी एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, हम लोगों को मीडियन फाइंड आउट करना है। जब भी हम लोगों को मीडियन फाइंड आउट करने के लिए देता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हैं। जब भी हम लोगों को मीडियन दिया हुआ मीडियन फाइंड आउट करने रहता है तो हम लोग सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हैं। मीडियन क्लास के लिए हम लोग क्या करेंगे, हियर n इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 280 पर्सन्स, 280 पर्सन्स दिया हुआ है, 280 पर्सन्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग n/2 फाइंड आउट करेंगे। n/2 फाइंड आउट करेंगे, कितना होगा 280 डिवाइडेड बाई 2 यानी 140। उसके बाद हम लोग मीडियन क्लास इज इक्वल टू लिखते हैं। मीडियन क्लास के लिए मीडियन क्लास के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिलोकेट द क्लास whose cumulative frequency is greater than n/2 और nearest to n/2, या तो ग्रेटर देन n/2 हो या नियरेस्ट हो। देखिए, सबसे पहले हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पहले SALARY सैलरी लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट को F लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। पहले टेबल बना लेते हैं, इसको हम लोग F से डिनोट करेंगे। उसके बाद हम लोग CF फाइंड आउट करेंगे। हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं CF, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं, ये इंटरवल लिख देते हैं 5-10, इंटरवल 5-10, 10-15, 5-5 का इंटरवल है, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30 और 30-35 और 35 और 40 और लिखा हुआ है 40-45 और एक लिखा हुआ है हम लोगों का 45-50। और सबका CF क्या दिया हुआ, यहाँ पर हम लोगों का ये हो गया। यहाँ पर F क्या गिवन है हम लोगों का, F गिवन है 49, 133, 63, 15, 6। यहाँ पर इसका हुआ 49, इसका हुआ 133, इसका हुआ 63, इसका हुआ 15 और इसका हुआ 6 और इसका हुआ 30-35 का दिया हुआ है 7 और 35-40 का दिया हुआ है 35-40 का दिया हुआ है 4 और इसका दिया हुआ है 2, इसका दिया हुआ है 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, 49 का हम लोग 49 लिख देते हैं। 49 प्लस 133, 49 प्लस 133 कितना हो जाएगा, 9 और 3 2 12 और 4 और 3 7 8 182 हो जाएगा। इसको और इसको ऐड करेंगे तो 5 होगा
और 3 हो गया, 18 + 6 24 हुआ, 245 और 15 260 हुआ। ये ऐसे ऐड करते हैं हम लोग। ये हुआ 266, ये हुआ 273, ये हुआ 277, ये हुआ 279 और ये हुआ 280। जो सम आएगा, टोटल आएगा, जो सम आएगा सी एफ का, ये आएगा, ये सिग्मा एफ के इक्वल आएगा। सिग्मा एफ इजिकल टू 280 है, ये दोनों इक्वल होता है, ये ध्यान रखेंगे। हम लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है बी लोकेट द क्लास हुज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन n/2, ग्रेटर देन n/2 इसमें आएगा हम लोग का। तो इसका जो हम लोग ये 10 और 15 क्या हो जाएगा, इसका मीडियन क्लास हो जाएगा। 10 और 15 हम लोगों का मीडियन क्लास हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर मीडियन क्लास इजिकल टू लिखते हैं हियर median class इजिकल टू हम लोग का मीडियन क्लास हम लोग का क्या आया था 10 और 15। 10 और 15 हम लोगों का मीडियन क्लास हो जाएगा। 10 और 15 मीडियन क्लास हो जाएगा। अब हम लोगों का जो फार्मूला है सी एफ का, जो मीडियन का जो फार्मूला है, मीडियन इजिकल टू होता है L + n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। जहाँ पर क्या 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 होता है, एल होता है लोअर क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होता है। यहाँ पर n/2 तो मालूम ही है। सी एफ इज इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास और एफ होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और एच होगा हम लोग का इंटरवल। यहाँ पर जैसा हम लोग देखेंगे एल इजिकल टू हो जाएगा 10, एच इज इक्वल टू हो जाएगा, एच इजिकल टू देखिए एच इजिकल टू 10 - 5, एच इजिकल टू 10 - 5 जो पहला जो इंटरवल है हम लोग का 10 - 5 लिखेंगे। एच इजिकल टू 5 हो गया। यहाँ पर सी एफ हो जाएगा प्रीसीडिंग मिडिल क्लास। हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं क्या क्या हुआ। ये हो जाएगा सी एफ आपका, ये हो जाएगा आपका एफ, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा सी एफ। ये डिनोट कर दिए हम लोग, एफ हो गया और ये सी एफ हो गया। तो यहाँ पर सी एफ क्या हो गया 49, यहाँ पर सी एफ हो गया आपका 49 और एफ हो गया 133। अब हम लोग फार्मूला में सेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का मीडियन इजिकल टू, जगह थोड़ा सा कम है, मीडियन इजिकल टू एल 10 है प्लस n/2 हम लोगों का दिया हुआ है, n/2 हम लोगों का दिया हुआ है 140, n/2 हम लोग को फाइंड आउट कर लिए है 140, 140 माइनस सी एफ दिया हुआ है 49 डिवाइडेड बाई एफ दिया हुआ है 133 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये मीडियन इजिकल टू क्या हो गया हम लोगों का 10 प्लस 140 - 49, 140 - 49 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा
यहाँ पर कैलकुलेट ही कर लेते हैं हम लोग। 49 करेंगे तो 10 में 9 माइनस हुआ तो 1 हुआ, और यहाँ पर 13 में 4 गया 9 हुआ 91, मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 133। तो इसको जब आफ्टर कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 13.421। यही आपका मीडियन होगा। मीडियन का फॉर्मूला हम लोग यही यूज करेंगे, L/N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये मीडियन हो गया। ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएगा। एक एनोदर क्वेश्चन मीडियन का लेते हैं, हम लोग। मीडियन फॉर्मूला तो यही यूज करना है हम लोग का। एक दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5, यानी मीडियन हम लोग का गिवन है 32.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। F1 और F2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मीडियन क्लास निकालेंगे, तो लिखेंगे सिंस मीडियन इज इक्वल टू 32.5। तो देखिए 32.5 किस में आता है? 32.5 आता है 30 और 40 में आता है, 30 और 40 में आता है। तो क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास इज इक्वल टू 32 एंड 32.5 बिलोंग्स टू 32.5 बिलोंग्स टू इंटरवल। किस इंटरवल में बिलोंग्स कर रहा है हम लोग का? 32.5 बिलोंग्स कर रहा है 30 और 40 में बिलोंग्स कर रहा है। तो ये हो गया मीडियन क्लास इज इक्वल टू, जो मीडियन क्लास होगा, मीडियन क्लास इज इक्वल टू होगा 30 और 40। तो यहाँ पर हियर L इज इक्वल टू क्या हो गया? हियर L इज इक्वल टू लोअर लिमिट हो गया 30, और हम लोगों का मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ पर लोअर लिमिट इज इक्वल टू 30 और N/2 इज इक्वल टू हुआ 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 20। इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है हम लोग का, या नंबर ऑफ मैंने टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है टोटल 40, इसलिए 40/2 N/2 हो गया। और मीडियन का फॉर्मूला हम लोग का होता है, अच्छी तरह से जानते हैं, ऊपर अभी लिख चुके हैं, L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई 133। सॉरी, डिवाइडेड बाई हम लोग लिखेंगे, डिवाइडेड बाई ऊपर वाला फॉर्मूला हम लोग लिख दिए F मल्टीप्लाइड बाई H। ये हो गया हम लोगों का मीडियन का फॉर्मूला। यहाँ पर H क्या है, L क्या है, F क्या है, हम लोग ऊपर क्वेश्चन में लिख चुके थे। अब हम लोग इसका टेबल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। पहले हम सब टेबल बना लेते हैं। इसका टेबल पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर क्लास लिखते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो हम लोग को क्लास क्या दिया हुआ है? क्लास हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 0 से स्टार्ट है हम लोग का, 0 to 10 है, 10 to 20 है, और 20 to 30 है, और 30 to 40 दिया हुआ है, और 42 दिया हुआ है क्या, 50 दिया हुआ है, और 50 दिया हुआ, और 52 क्या दिया हुआ है हम लोगों का, 60 दिया हुआ है, और 62 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है। फ्रीक्वेंसी हम लोग का गिवन है, इसमें 5 दिया हुआ है, इसमें 9 दिया हुआ है, इसमें 12 दिया हुआ है, इसमें F2 दिया हुआ है, इसमें 50 दिया हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट का हम लोगों का F1 दिया हुआ था 0 से 5, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गलत लिखा गया है हम लोग का। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी F1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 12 है,
यहाँ पर F2 है 40-50 का, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी हम लोगों को गिवन है। और अब हम लोग इसका CF फाइंड आउट कर लेंगे। हम लोग CF फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, F1 का F1 लिखाएगा, F1 + 5 करेंगे यानी 5 + F1 होगा, 5 + 9, 5 + F1 + 9 ये 14 + F1 हो जाएगा। ये और ये ऐड करेंगे तो 26 + F1 हो जाएगा। ये और ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26 + F1 + F2, और इसको ऐड करेंगे तो 29 + F1 F2, और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31 + F1 F2। ये हम लोग इस तरीके से F1 लिखते हैं, F1 को फिर 5 से ऐड करते हैं, फिर इसी तरह से ऐड करते हैं। हम लोग इस तरीके से ऐड करते हैं, इस तरीके से ऐड करते हैं हम लोग। इस तरीके से हम लोग CF फाइंड आउट करिए। देखिए यहाँ पर सिग्मा F क्या हो जाएगा, सिग्मा F = ये सबको ऐड कर देंगे, 5 + 9 + 12 + 3 + 2 + F1 + F2। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, जब ऐड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हम लोग का, F1 + F2 तो होगा ही, +31 होगा। बट गिवन n = 40 ये दिया हुआ है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, F1 + F2 + 31 = 40। देयरफॉर F1 + F2 क्या हो जाएगा, F1 + F2 = 9। मीडियन क्लास हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का मीडियन क्लास। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ये जो हो जाएगा हम लोगों का F हो जाएगा। उसके जस्ट पहले वाला जो ये है, ये हो जाएगा हम लोगों का CF हो जाएगा। तो हम लोग का फॉर्मूला से अगर जो लिखते हैं, मीडियन = लिखते हैं, मीडियन = होता है, मीडियन = होता है L + n/2 - CF / F × H। तो हम लोग इसका मीडियन हम लोगों का क्या दिया हुआ है, 32.5 दिया हुआ है। लोअर लिमिट हम लोगों का क्या इधर निकला था, लोअर लिमिट = हम लोग का 30, लोअर लिमिट = हम लोग का 30 निकला है। तो लोअर लिमिट हम लोग 30 दिए, प्लस n/2 हम लोगों का क्या निकला है 20, माइनस CF क्या हम लोगों का निकला हुआ है 14 + F1, 14 + F1, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और F = निकला हुआ है 12 मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल की जब बात करेंगे तो 10 - 0 = 10। अब हम लोग क्या करें, कैलकुलेशन में 30 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 32.5 - 30 = 20 - 14, तो कितना हो जाएगा 6 - F1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे × 5 लिखेंगे। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाई 5 = 6 - F1। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो क्या हो गया है हम लोग का 3 = 6 - F1। देयरफॉर F1 का वैल्यू क्या निकल जाएगा हम लोगों का 6 - 3 = 3। नाउ हमको इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, F1 + F2 = 9। देयरफॉर F2 = 9 - F1, और F1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हम लोग का 9 - 3 = 6। देयरफॉर F1 क्या हो जाएगा हम लोग का 3, F2 क्या हो जाएगा हम लोग का
6, F1 3 और F2 6। इसी तरह से हम लोग का फाइंड आउट होता है। मीडियन अगर गिवन रहता है तो हम लोग का F1 = 3 आएगा, F2 = 6 आएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है। कभी कभी एक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए आता है, एक फ्रीक्वेंसी एब्सेंट रहता है, अननोन रहता है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आता है। हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। हम लोग एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं। अनदर क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का 3 है जो मीन का है। ये क्वेश्चन हम लोग का मीन का है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। अर्थमेटिक मीन गिवन है हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 53। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस के जो अननोन है उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको कह रहा है। हम लोग पहले मीन का फार्मूला लिख लेते हैं। मीन का 3 फार्मूला होता है, लेकिन मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज करूँगा। मीन इक्वल टू होता है सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI होता है। यानी सिग्मा FI और XI को मल्टीप्लाई कर दीजिए और सिग्मा FI से डिवाइड कर दीजिए। ये हम लोग का फार्मूला होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। एक होता है स्टेप डेविएशन, एक होता है डेविएशन मेथड। हम लोग ना तो डेविएशन यूज कर रहे हैं ना स्टेप डेविएशन, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका टेबल बनाते हैं। पहले लिखते हैं क्लास, उसके बाद लिखते हैं फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। इस तरीके से गिवन है। हम लोगों को ज़रूरत क्या पड़ेगा, यहाँ पर तो F है फ्रीक्वेंसी आपका, ये F है फ्रीक्वेंसी और F है। हम लोग क्लास मार्क पहले लिखेंगे, क्लास मार्क लिखेंगे। क्लास मार्क को हम लोग XI से डिनोट करेंगे। उसके बाद लिखेंगे FI XI लिखेंगे। इस तरीके से इतना टेबल बनेगा हम लोगों का। तो पहले हम लोग को क्लास लिख लेते हैं। क्लास क्या दिया हुआ है, 0 20 20 40 और 40 60 60 80 और दिया हुआ 80 100 80 और 100 गिवन है हम लोग का। इस तरीके से पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, के दिया हुआ है और 13 दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा F निकाल लेते हैं। सिग्मा इस सबको ऐड कर देंगे। 12 और 15 27 और 32 27 32 59 और 13 72 59 72 हुआ। 72 प्लस के हो जाएगा इसका। ये पहले फाइंड आउट कर ले। उसके बाद क्लास मार्क होता है कि लोअर लिमिट्स प्लस अपर लिमिट्स का सम कर देंगे और 2 से डिवाइड करें, यानी 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी हो जाएगा 10। 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 30, यानी 20 का डिफरेंस होगा। ये 50 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। अब हम लोग क्या लिखे हैं, FI XI यानी 12 × 10 120 होगा। 15 × 30 450 होगा। 32 × 5 160 यानी 1600 होगा और ये हो जाएगा 70 के और ये हो गया 1170। इस तरीके से हम लोगों का होगा, मल्टीप्लाई होगा FI XI। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे सिग्मा FI XI, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करोगे तो 3340 प्लस 70 के, ये हम लोग पहले कैलकुलेट कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, वहाँ पर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ। 3340 होगा। अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है, मीन इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा F।
अब मीन हम लोगों को गिवन क्या है, हम लोगों का मीन गिवन है, देखिए 53 लिख लिए, और इसको क्या लिख लिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई को 3340 प्लस 70 के लिख लिए हम लोग, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ 72 प्लस के है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 53 मल्टीप्लाइड बाई 72 प्लस 53 के इज इक्वल टू होगा 3340 प्लस 70 के। 53 के को उधर कीजिए और इसको 53 इंटू 72 यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 3816, और 3340 को आप लेफ्ट साइड करिए तो 3340 होगा इज इक्वल टू 70 माइनस 53 के हो जाएगा, 70 माइनस 53 के हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा हम लोगों का 476, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, ये 17 के हो जाएगा। देयरफॉर के का वैल्यू कितना आ जाएगा, के को जब कैलकुलेट करेंगे 476 डिवाइडेड बाई 17 तो हो जाएगा 2 और 8, यानी के का वैल्यू हम लोगों का 8 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, इसमें कैलकुलेशन का ही बहुत प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 3 था, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और नेक्स्ट वीडियो की ज़रूरत है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।